फ्रेंड्स, कल और दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं और ये रिजल्ट सीरीज का दूसरा एपिसोड है जिसमें हम आज बात करेंगे एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस की। एशियन पेंट, इफ यू सी द चार्ट, इट इज टेकिंग एक्चुअली सपोर्ट इन आवरली चार्ट multiple times. It tried to break this region but it could not break, so it became a resistance for it, and later on it tried to break and it broke with a good volume actually, and this is a big candle, and once it broke, इसने बाद में यहाँ पे आके एक सपोर्ट और लिया, नीचे रिटेस्ट किया, दो बार रिटेस्ट किया और ये कई टाइम से एक्चुअली इस जगह पर रिटेस्ट करते आ रहे हैं। आगे देखेंगे अगर आप, तो ये अब रिटेस्ट वाले जोन पे ही खड़ा है, तो दिस इज अ गुड सपोर्ट एक्चुअली फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्रिप। और एशियन पेंट ने जो अभी क्लोजिंग दिया है आज का जो क्लोजिंग दिया है वो क्लोजिंग न्यूट्रल है, ना बुलिश है ना बेरिश है, बट एशियन पेंट का जो स्ट्रक्चर है, प्राइस है, वो है बुलिश। एशियन पेंट का जो प्राइस स्ट्रक्चर है, इट इज अ बुलिश स्ट्रक्चर on chart. Why I am telling you right now, one reason is that it is standing on top of resistant turn support. So this is a support area and there is a trend line coming up from this line, and I think it will go to touch this trend line once. तो यहाँ पे इसके आने की बहुत बड़ी संभावना है और कल के दिन में इसके रिजल्ट आने वाले। अगर मार्केट आवर्स में रिजल्ट्स आएंगे तो शायद ये मार्केट आवर्स में एक्शन दिखा सकता है, और अगर मार्केट आवर्स के बाद आए तो शायद एक्शन आपको कल शाम को रिजल्ट आने के बाद, तो परसों शायद आपको एक्शन देखने को मिले। अब इसमें एशियन पेंट में क्या टारगेट हो सकते हैं और क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, पहले देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट पे देखिए कितना खूबसूरती के साथ ये खड़ा है, यहाँ पे परफेक्ट अपने सपोर्ट एरिया पे खड़ा है, और जो ये गिरावट है इसकी, ये जो गिरावट है, दिस इज नॉट अ गिरावट ऑफ सेलिंग, दिस इज गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन टाइप ऑफ, सो दिस इज नॉट अ टिपिकल सेलिंग विच इज एक्चुअली having a characteristic features of some buying some selling like this। यहाँ पे देखिए गिरावट हुई, फिर कुछ बाइंग आई, फिर गिरावट हुई, फिर कुछ बाइंग आई, तो गिरावट ऐसे होती है। ये गैप अप गैप डाउन वाली जो स्ट्रेटजी है, ये प्राइस को एक लेवल पर लेके आती है, जैसे इसने यहाँ पे लेके आया इसको एक सपोर्ट एरिया में, और यहाँ से इसके बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बाउंस करके ये इस ट्रेंड लाइन को टच करने जाएगा, जहाँ पे अपना जो लेवल निकल रहा है 30-30। सो डेली चार्ट पे इसकी ये स्ट्रक्चर बन रही है। और आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आवरली चार्ट पे इसका जो मैं इसको सब पहले क्लीन अप करता हूँ। आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आप इसमें स्टॉप लॉस जो लगा सकते हैं वो ये लो लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस कुड बी, ये जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यू कैन पुट 2965 आई थिंक, यस, in case it opens somewhere here 2975 area, so let me first see where it can open. So this is a rejection candles top, and from there this region we saw breakout, and so this candle broke and then no follow through came for inside, and then again breakout, no follow through came inside. So this region is now important, which is 2980 and 2972. So the moment you see Asian Paint opening above, remember friends, Asian Paint, if you see, remember, if you see Asian Paint opening above somewhere between this region, if it opens above until it crosses 6010, so friends, ये कल की स्ट्रक्चर है बजाज फाइनेंस की कल के दिन में, और ये डेफिनेटली 6042 का टारगेट अपने को देने वाला, बिकॉज यहाँ पे मार्केट जो है वो वी शेप रिकवरी दिखा रहा है, बिकॉज ये शार्प सेलिंग के बाद ये शार्प बाइंग आई हुई है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा साइन है, यहाँ पे बुलिश साइन है। बट यहाँ पे अगर ये इसके नीचे ओपन होता है 5992 के, तो फिर आप तब तक बाय नहीं करेंगे जब तक ये टॉप को वापस से निकालता नहीं है, तब तक ये इसमें बुलिश एक्टिवेशन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर और रिजल्ट्स के इस सीरीज में इन दो स्टॉक्स के अलावा हम फिर कल कुछ और जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी सजेशन कमेंट, प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।